कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 11वां अध्याय का 35वां और 36वां श्लोक। 11वां अध्याय का 35वां श्लोक। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनकेशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गदं भीतः प्रणमय। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कंपित हुए किरीटी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यंत भयभीत होकर फिर प्रणाम करके गदगदं वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। इत श्रुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी का अर्थ है, अर्जुन तो पहले से भयभीत थे ही, फिर भगवान ने मैं काल हूं, सबको खा जाऊंगा, ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य है कि कालोस्मि यहाँ से लेकर मया हतास्त्वं जहि, यहाँ तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट यानी कि मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण गदगद भीतः प्रणमय का अर्थ है, काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं। कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल महाकाल हैं। उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। भूरा कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया, अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहाँ भय का विषय है। अगर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही न सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं। 11वां अध्याय का 36वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवन, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग यानी कि प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। हृषिकेश का अर्थ है, इंद्रियों का नाम हृषिक है और उनके ईश अर्थात मालिक भगवान हैं। यहाँ इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रियां, अंतःकरण आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च का अर्थ है, संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर रागद्वेष पैदा होते हैं, पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं, उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़चेतन जगत हर्षित हो जाता है, अर्थात वृक्ष लता आदि स्थावर, देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी आदि जंगम, नदी, सरोवर आदि जड़ सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम, लीला, गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है,
तब भगवान की तरफ वृत्ति होने से उनका भगवान में अनुराग प्रेम हो जाता है। रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती का अर्थ है जितने राक्षस हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। राक्षस भूत प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं हैं, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप ही कारण हैं। अपने पापों के कारण ही वे पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है वहाँ वे टिक नहीं सकते। अगर उनमें से कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः का अर्थ है सिद्धों के, संतम महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। यह ध्यान रहे कि यह सब का सब दृश्य भगवान के नित्य दिव्य अलौकिक विराट रूप में ही है। उसी में एक एक से विचित्र लीलाएं हो रही हैं। स्थाने का अर्थ है यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है। कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है और आपसे विमुख होने पर दुख ही दुख, अशांति ही अशांति होती है। तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, उसमें शांति, क्षमा, नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं, और आपके विमुख होने से दुख पाता है। यह सब उचित ही है। यह जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच का है। यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। अब यह ज्यों-ज्यों प्रकृति की तरफ झुकता है, त्यों ही त्यों इसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए यह ज्यों-ज्यों उद्योग करता है, त्यों ही त्यों इसमें अभाव, अशांति, दुख, जलन, संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। परंतु संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा ज्यों-ज्यों भगवान के सम्मुख होता है, त्यों ही त्यों यह आनंदित होता है और इसका दुख मिटता चला जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।